वेलकम टू एपेक्स जी के क्लासेस। आज 21 जून 2020 है और 21 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने हर एक क्वेश्चंस को डिटेल्स में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको 21 जून से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद हो जाए। आपको इस वीडियो क्लास को पूरा ध्यान से देखना और सुनना है ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, 30 जून 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात दिल्ली सरकार द्वारा कही गई है। दक्षिणी दिल्ली के राधा स्वामी अत्याधुनिक केंद्र को कोविड-19 केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। इस सुविधा केंद्र की लंबाई 22 फुटबॉल मैदानों के बराबर है और इसमें 200 से अधिक हॉल बनाए गए हैं और 10,000 रोगियों को इलाज के लिए भर्ती कराने की सुविधा भी इस केंद्र में उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। 20 जून को शुरू की गई विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ऑप्शन बी गरीब लोक निर्माण योजना, ऑप्शन सी गरीब अभियान या फिर ऑप्शन डी सबल भारत। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हाल ही में लॉकडाउन के दौरान वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने के लिए और उनको आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना प्रारंभ की है जिसका नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव और बेलदौर ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। यह 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव और सार्वजनिक केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे और यह 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए मोंगेस लाइकेट, ऑप्शन बी वोल्कान बोजकीर, ऑप्शन सी मारिया फर्नाडा, ऑप्शन डी तजनी मोहम्मद बंदे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी वोल्कान बोजकीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकीर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। 11 राष्ट्रों ने इनको इस पद के लिए समर्थन दिया है और इनको 178 वोट प्राप्त हुए हैं। वोल्कान बोजकीर वर्तमान में तुर्की संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने पाम गुड़ और नीरा उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय किसान संगठन, ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या फिर ऑप्शन डी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने नीरा एवं पाम गुड़ का उत्पादन करने के लिए इस अनूठी परियोजना को प्रारंभ किया है। यह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए चालू की गई है। इसमें
नीरा को शीतल पेय के रूप में बदला जाएगा, जो आदिवासियों और प्रारंभिक प्रशिक्षणों के लिए स्वयं रोजगार पैदा करेगा। यह योजना महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में लॉन्च की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में बीजेपी के पास अब कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 85 या फिर ऑप्शन डी 86। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 86 यानी कि 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के हाल ही में चुनाव समाप्त होने के बाद अब बीजेपी के पास राज्यसभा, जिसको कि उच्च सदन भी कहा जाता है, उसमें अब कुल 86 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास महज 41 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने 61 सीटों पर चुनाव कराने की इस साल घोषणा की थी, जिनमें से 55 सीटों पर मार्च में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये चुनाव नहीं हो सका और 42 सदस्यों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। और बची सीटों पर हाल ही में चुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी को 8 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें और वाईएसआर को भी 4 सीटें मिली और 3 सीटें अन्य दलों को मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चीन ने किस देश के प्रोडक्ट पर 97% टैरिफ खत्म किया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ही भारत ने चीनी सामानों का बहिष्कार करना चालू किया, चीन ने भी भारत को घेरने के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में चीन ने नेपाल के बाद अब बांग्लादेश पर अपनी आर्थिक मेहरबानी दिखानी शुरू की है, ताकि बांग्लादेश को अपनी साइड मिला सके और भारत की घेराबंदी कर सके। चीन ने बांग्लादेश के लिए 5161 उत्पादों पर 97% यानी कि छूट खत्म करने का ऐलान किया है और कहा है कि मत्स्य और चमड़ा उत्पादों पर भी 97% छूट दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किस देश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व के 3 वित्तीय संस्थानों से $150 करोड़ का कर्ज लिया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्पेन या फिर ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में कोविड-19 की रोकथाम और इस संकट से सामना करने के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से $150 करोड़ के कर्ज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी लोग कितने देशों से भारत में आए थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 35। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 38 या फिर ऑप्शन डी 41। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी हाथों में देने के लिए वाणिज्यिक खनन के 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की।
यह फिक्की के सहयोग से नीलामी की गई है। इस नीलामी के जरिए अगले 5 से 7 सालों में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एयर एंटी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी ग्रेटर मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी कानपुर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू में बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि एयर एंटी लॉन्च किया है। ये हॉस्पिटल में भरे हुए बेड और खाली बेडों के बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराएगा। इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह का मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा चुका है। दोस्तों इस वीडियो क्लास में हमने 21 जून से रिलेटेड सभी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो क्लास का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।